ये हादसा कैसे पेश आया, क्या हुआ था? मेरे वालिदैन दोनों हज पे थे और हम भाई घर पे अकेले थे। वो निकले इधर से मुश्तबा वकास नामी लड़के ने, जो तकरीबन 140 की स्पीड से दूसरी गाड़ियों को रैशली ओवरटेक करते हुए आ रहा था। मैंने पीछे से मारा, मेरा भाई 20 मीटर बड़ा सड़क पे पटक जाके गिरा। इसने इतनी सी भी ब्रेक नहीं लगाई, आगे मजीद तेज होके निकल के भाग गया। तफ्तीश के मामले में हमें ज़रूर है कि सीसीटीवी फुटेज जिस तरह वो पुलिस को खुद जाके लेनी है, लोगों से स्टेटमेंट लेनी है और उसका फोरेंसिक एनालिसिस करना है। ये मेरा काम नहीं है, ये इनका काम नहीं है। गार्ड ने इन पे थोड़ी सी बंदूक भी यूँ करके की। ज़्यादा पूछना शुरू किया। गार्ड्स को शायद समझाया हुआ है, मालिकों तक तो पहुँचने नहीं दिया बहुत सारे गार्ड ने। जी, हमारे साथ अब्दुल हादी के भाई भी मौजूद हैं, यहाँ पे उनके कज़न भी मौजूद हैं और दोस्त भी मौजूद हैं। अब्दुल हादी के भाई से बात करेंगे और जानेंगे ये वाक़या कैसे पेश आया, ये हादसा कैसे पेश आया, तमाम तर बातें जानते हैं इनसे। अच्छा ब्रदर, मुझे पहले ये बताएं कि ये हादसा कैसे पेश आया, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरे भाई इधर गेट तक वापस आए जुमा पढ़ने के बाद, और उन्होंने घर की कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए जाना था। मेरे वालिदैन दोनों हज पे थे और हम भाई घर पे अकेले थे, और मेरे भाई की वाइफ भी थी यहाँ पर। वो निकले इधर से, सड़क पे गए, और तकरीबन 4.5 मिनट बाद 4 मिनट बाद जब वो मार्केट के लिए मुड़ रहे थे, तो ये मुश्तबा वकास नामी लड़के ने, जो तकरीबन 140 की स्पीड से दूसरी गाड़ियों को रैशली ओवरटेक करते हुए आ रहा था, उन्हें पीछे से मारा। मेरा भाई उड़ता हुआ 20 मीटर हादी उसकी स्क्रीन पे लगा पहले, फिर 20 मीटर उड़ा और सड़क पे पटक जाके गिरा। और मेरा दूसरा भाई रिड़ता हुआ आगे गया, जिसम पूरे पे खराशें, ज़िंदगी भर के लिए चोटें। और ये लड़का, एक तो होता है रुकना, इसने इतनी सी भी ब्रेक नहीं लगाई, आगे मज़ीद तेज़ होके निकल के भाग गया। ठीक है, तो अब्दुल हादी की एज क्या थी और आपको कैसे पता लगा कि ये वाक़या मतलब हो गया इस टाइम? अब्दुल हादी 22 साल का था, और मुझे ये वाक़या तब पता लगा जब डॉक्टरों ने अस्पताल के, क्योंकि हादसे के बाद अब्दुल्ला जो था वो होश में था, बहुत शदीद ज़ख्मी था, कराह रहा था, लेकिन होश में था। तो जो लोग, जो अल्लाह के नेक लोग रुके उन लोगों के लिए, और उन्होंने से पूछा तो उसने मेरा नंबर दे दिया। फ़ोन इनमें से किसी के पास नहीं था। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये जो पुलिस है, क्या पुलिस आपके साथ उस तरह से ताउन कर रही है? ताउन तो किसी हद तक कर रही है, लेकिन तफ्तीश के मामले में हमें ज़रूर है कि सीसीटीवी फुटेज जिस तरह है वो पुलिस को खुद जाके लेनी है, लोगों से स्टेटमेंट लेनी है और उसका फोरेंसिक एनालिसिस करना है। ये मेरा काम नहीं है, ये इनका काम नहीं है। इधर हो क्या रहा है, हम लोग स्पेशली हादी के दोस्त, इतने प्यारे बच्चे हैं, और वो खुद इतना प्यारा बच्चा था, ये जा जा के घरों में मांग रहे हैं, लोग सीसीटीवी दे रहे हैं, लेकिन ये काम तो पुलिस का है, हमारा तो नहीं है काम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी बार जब हादी से आप मिले तो क्या बात हुई थी? आखिरी बार कैसे मिले? इधर मिले थे, रात को टेनिस के मैच थे और क्रिकेट के मैच थे, और पिछले दिन पाकिस्तान अमेरिका से हारा था मैच, तो उस पर अफसोस था, मजाक था किसी हद तक। और बस वही था कि रात को मैच देखेंगे। उसकी फ़ीस जमा कराने का टाइम आ रहा था लम्स में, मैं कह रहा था जूँ ही आती है बताओ। हादी कहता था आप टेंशन ना लें, महीना होता है पूरा। महीना होता है, यही बातें चल रही थी और सुबह बस ये भाई वो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें लेने गए थे, हमें कैसे पता था। वो आराम से बेचारा वीडियो में भी है, गेट बंद कर रहा है, गेट उसने बंद किया, और 4 मिनट बाद एक, आपको पता नहीं क्यों किसी को इतना बुरा को। हादी की कज़न की तरफ आगे जाएंगे, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि आपकी कब मुलाकात हुई हादी से और लास्ट में क्या बातें हुई आपके जी साथ? जी मैं बताता हूँ। मैं पिछले 1 साल से कराची था, और मैं अभी जिस दिन फ्राइडे को ये एक्सीडेंट हुआ था उससे एक हफ़्ता पहले मैं सैटरडे को वापस लाहौर पहुँचा था, और उसी रात मैं इन लोगों के घर रुका था, क्योंकि मैं इनसे इतना क्लोज़ हूँ बचपन से लेके अब तक। मैं इन लोगों के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरी बचपन से लेके अब तक जितनी भी मेमोरीज़ हैं उन सब में ये लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ ही हैं, राइट। तो कहने को मैं कज़न हूँ, लेकिन वाकई में वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही हैं। ये भी हमजा में भी बैठे हैं, इनको भी पता है, ये भी मेरे भाई की तरह ही हैं। हम उस दिन वही जिस तरह डिस्कस किया कि हम आपस में कज़न्स बहुत शौक से स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं, खेलते हैं, तो हमने ये सोचा था कि चलो ठीक है आज मिल लिया, हफ्ते में बीच में कभी फिर मिलेंगे। 20s में 30s में आप एक्सपेक्ट करते हो यार अभी मेरी इतनी उम्र पड़ी हुई है, तो इन्हीं लोगों में, जिन लोगों को मैं ट्रस्ट करता हूँ अपनी जान के साथ, उन्हीं के साथ गुजारनी है। इस तरह का इंसिडेंट सुन के मतलब मैं अल्फाज नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, आपके जो दूसरे कज़न है जो अभी हॉस्पिटल में, तो उनकी कैसी कंडीशन है? उसकी खाल फटी हुई थी, शक्ल पे 6 जगहों पे टांके हैं, ऊपर के 3 दांत निकले हुए थे। हादी के तो सारे दांत ये टूट गए ना बिल्कुल। उसकी ज़ुबान पे टांके, बाजू इधर खाल ऐसी है जैसे आपने गोश्त को सुइयों से
धागे से सी दिया हो, खाल सारी उतरी हुई है, नीचे हड्डी टूटी हुई जिसका अभी ऑपरेशन हो रहा है, वो भी इतनी बुरी एंड में टूटी है। पहले ख्याल था धागे से काम हो जाएगा, लेकिन अभी रॉड डालना पड़ रहा है जो वो डालते हैं चीज़। और उसके अलावा बस उसका पहले घुटना सूजा हुआ था, अस्पताल में ख्याल था कि फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन अब हमने जब उसका MRI कराया तो उसका जो लिगामेंट का आपने सुना होगा, बिल्कुल पूरी ज़िंदगी नहीं है शूट, आपका मसल होता है यहाँ पे, वो पूरा टीयर हुआ हुआ है, फटा हुआ है, इधर एक और फटा हुआ है और इधर हड्डी पे खराशें हैं। तो ये उसको साल से ज़्यादा लग जाएगा कम से कम रिकवरी में। पाकिस्तान में तो शायद ये काम ही सही तरह नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जिसने गाड़ी हिट की थी क्या वो अब तक गिरफ्तार हो गए? हमारी नॉलेज में यही है कि वो पुलिस की तहवील में है। ठीक है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है? आपको उस तरह से पुलिस के ऊपर आपको तसल्ली है कि अपने कार्रवाई पूरी कर रही है? मेरे ख्याल में इस टाइम पे पहली तो बात है ये बात पूरी तरह करना शायद मौजू ना हो, लेकिन दूसरी बात है कि तफ्तीश का इस वक्त ज़्यादा रुख होना चाहिए सबूत और गवाहों को तरफ, जिन लोगों ने जमा किया, जिन लोगों ने उन्हें लेके गए, पुलिस की तवज्जो इधर होनी चाहिए ना कि किसी भी और चीज़ पे। हमारी सारी दरख्वास्त ही ये है कि भाई इस पे आप अपनी 100% अटेंशन दें, जो दफ़ात लगाई गई हैं और जो फर्दर लगाई जाएंगी आप उनके हिसाब से चीज़ें देखें। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये भी पता लगा कि उनके घर वालों ने आपके साथ रब्ता करने की भी कोशिश की? राब्ता तो कहना ज़्यादती है। पहली दफ़ा हस्पताल में उसकी वालदा मुझे मिली, वालिद मिले। मेरे भाई जब मैं गया तो खून में लाशें तो नहीं थी तब, चलती लाशें थी शायद, नतपत है, लाशों में लथपथ थे, वो खून में, जगह जगह सुराख थे जिसम में, हालत ख़राब थी। अब्दुल्ला जो भी इंजर्ड है वो कराह रहा था, हादी को तो होश ही नहीं आई कभी, इधर 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 हर चीज़ टूटी पड़ी थी। एक बच्चा जिसने सारी ज़िंदगी अपनी जिस्म का इतना सा भी हिस्सा नहीं दिखाया, निकर भी इधर तक पहनता था, बहुत कॉन्शियस था, उसकी शर्ट भी उतरी थी, इधर तक भी था। मुझे इतना अफसोस हुआ उस बच्चे पे। उन बच्चों के सामने उसकी माँ मुझे कहती है, मुझे पता लग गया था तब तक, एनी शाहिदीन ने मुझे बताया जो लेके आया कि एक बच्चा था, हम सब ने देखा है, एक कमीना सा बच्चा था और वो अंडर एज था और स्पीड पे जा रहा था। हाँ हाँ, 17 साल का है ना, ये तो मसला है, 17 साल का जाहिर है, लाइसेंस है नहीं, 17 साल का ना, बिगड़ा हुआ बच्चा जिस तरह होता है। तो जब वो गया तो हमें उन सब ने ये बताया। इस सब देखने के बाद एक माँ मुझे कहे, मैंने फुटेज देखी है, आपके भाइयों का भी कसूर है। तो भाई जब लाइसेंस नहीं होता ना, तब तो पहली बात है, अगर एक इंसान सड़क पे लेटा भी और आप कुचल दो तो कसूर पहला आपका है। ठीक है जी, ठीक है, बाय लॉ। दूसरी बात है, मेरे भाई सीधे थे, ये बंदा एक 60 किलोमीटर की जोन में 150 पे आ रहा था। आप वीडियो में देख सकते हैं, पीछे वाले लोग स्लो हो गए, उन्हें पता था जुमे का टाइम था कि चौक पे गाड़ियाँ, हर गाड़ी स्लो है, ये ओवरटेक करके ठा इधर मार के गया है। मेरी ओपिनियन की बात ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान ने अब देख लिया। तो अपने दिल को हाथ रखें और फिर पूछें अपने आप से कि कसूर को छोड़ने लटकना किसको चाहिए। फिर इस पर ये तो अगला सवाल यही है फिर। ठीक है, कल परसों भी हम लोग क्या कहते हैं इधर आए हुए थे, मस्जिद के पीछे जो लेन है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उधर हमने घर घर जाके पता किया कि आपके पास CCTV फुटेज है कि नहीं है। ज़्यादातर घरों में सिर्फ गार्ड्स हैं, या वो कहते हैं कि सिर्फ उधर गार्ड है, मालिक मकान इधर है नहीं। तो उस तरह उन्होंने हमें डिले किया। एक गार्ड ने इन पे थोड़ी सी बंदूक भी यूं करके की है। जब ज़्यादा पूछना शुरू किया, गार्ड्स को शायद समझाया हुआ है, बात करवाई हुई है, मालिकों तक तो पहुंचने नहीं दिया बहुत सारे गार्ड्स ने। ये तो नहीं हो सकता सारे के सारे कहीं बाहर रहते हैं। आप बताइएगा मुझे कि लास्ट टाइम कब अब्दुल हादी से मुलाकात हुई, कब बात हुई? हादी से लम्ज़ आजकल समर चल रहा है, तो हमारे उसने भी 2 कोर्सेज़ लिए थे, मैंने भी 2 कोर्सेज़ लिए हैं। वैसे तो मुलाकात कम हो रही थी, वो थोड़ा जल्दी घर आ जाता था। घर पे अम्मा अब्बा हैं नहीं, हज पे गए हुए थे, तो वो घर जल्दी आता था 4 बजे करीब, मैं थोड़ा लेट फारिग होता था। वेडनेसडे के दिन हमारी उधर मुलाकात हुई, हमने टेबल टेनिस खेला। वो टेबल टेनिस का बहुत शौकीन प्लेयर था। हमने बल्कि जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ टेबल टेनिस की टेबल पड़ी होती थी, मैंने इस घर पे भी आके खेला हुआ है। काफ़ी बुरा खेल रहे थे हम दोनों, काफ़ी देर बाद खेला था, बट वो खेला। उसके बाद हम बाकी सारे दोस्त भी थे, तो हम एक्चुअली इसी घर में आके हमने पहले खाना खाया, ऑर्डर किया। हादी ऑलवेज हैज़ बिन वेरी हॉस्पिटेबल और हमेशा वो हर बंदे के लिए बहुत करता है, तो उसने हमें घर पे होस्ट किया। हमने इधर खाना खाया और उसके बाद हमने हमज़ा भाई के साथ, अब्दुल्ला भाई के साथ, हादी भाभी के साथ सब मिलके हमने 1 टिप खेली बाहर। और वो बहुत अच्छा वो था वक्त, और ही वॉज एन अमेजिंग होस्ट। और उसके बाद हम कह चले गए जुमेरात के दिन, वो घर जल्दी चला गया, मैंने उसे कॉल की थी, मैं हम नहीं मिल पाए। और जुम्मे के दिन
हमसे कॉल कर रहे हैं। हमारा प्लान था कि संडे को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच जो हो गया, हमारा प्लान था कि हम इसके घर आके देखेंगे। ही वॉज अ फैनेटिक, क्रिकेट फैनेटिक, उसको बहुत शौक था ये सब चीज़ों को देखने का, और यही प्लान बन रहा था। और वो कॉल ही नहीं उठा रहा था, मुझे लगा शायद सो रहा होगा, करीबन 4-5 बजे की बात होगी जुम्मे के दिन। और उस वक्त क्या पता था कि वो नहीं सो रहा, वो एक्सीडेंट हो चुका है उनका। हमारे साथ हमज़ा के भाई भी मौजूद थे, दोस्त भी मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मेरी आला हुकाम से अपील है कि कम उम्र ड्राइवर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी आला हुकाम से अपील है, इनको इंसाफ दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।